के छोटे से झोपड़ीनुमा घर में सविता अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का साया बचपन में ही उठ गया था और सविता पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। खेत किसी और के थे और मजदूरी करके ही दोनों का पेट भरता था। रवि पढ़ने में होशियार था, लेकिन किताबें, स्कूल ड्रेस और फीस जैसे शब्द सविता के लिए बोझ थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सुबह जल्दी उठकर दूसरों के खेत में काम करती, दोपहर को लकड़ियां बीनती और रात में लोगों के कपड़े सिलती। हर एक पैसा रवि की पढ़ाई के लिए जोड़ती रही। खुद एक वक्त की रोटी खाकर भी उसने रवि को कभी भूखा नहीं सोने दिया। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रवि ने मां से कहा, मां, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर फीस ना दी तो अगले हफ्ते से क्लास में बैठने नहीं देंगे। यह सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रवि के सामने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर बेटा, तेरी मां है ना। उस रात सविता ने अपने पुराने चांदी के कड़े जो उसकी शादी में मिले थे बेच दिए। अगली सुबह रवि को नए जूते, बैग और फीस लेकर स्कूल भेजा। रवि कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मां की आंखों में छिपे बलिदान को महसूस कर सका। सालों बाद जब रवि एक बड़ा अफसर बना और गांव लौटा तो सबसे पहले मां के पैरों में झुक गया। सविता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज वो आंसू दुहक के नहीं, गर्व के थे। रवि ने कहा, मां, तूने सब कुछ खोकर मुझे बनाया, अब तुझे एक भी दुख नहीं होने दूंगा। सविता मुस्कुराई और बोली, मां कुछ खोती नहीं बेटा, बस अपने बच्चों को संवारती है। सीख, एक गरीब मां के त्याग, मेहनत और प्रेम के आगे दुनिया की कोई दौलत कुछ नहीं। मां की ममता सबसे अमीर होती है।